Assalamualaikum students, how are you all? Today we are going to discuss our next topic, that is nitrogen dioxide. Students, इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम था नाइट्रिक ऑक्साइड, और उससे पहले हमने पढ़ा था डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब ये बोर्ड में एक इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था कि बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह से आया था कि हाउ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ठीक है, वो आगे इन्होंने मेंशन किया था इन दोनों में से कि किस तरह से प्रिपेयर्ड होता है। और यानी कि आपके पास ये ख़ास तौर पे मेंशन कर देती हूँ कि लाहौर 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब कल सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई इसकी जो है प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से जो है वो हुई थी। सबसे पहले है कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट, यानी कि आपके पास लेड नाइट्रेट है, आपने इसको क्या करना है, हीट करना है, जिससे ये डिकम्पोज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेड ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स में एंड ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करेगा। इसके अलावा जो इसका सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन का वो ये है कि आई कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कॉपर, यानी कि आपके पास कॉपर सॉलिड में होगा और आपने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो कॉपर पे डालना है। कॉपर के आपके पास जो नाइट्रिक एसिड है उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स कॉपर के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा कॉपर नाइट्रेट, एंड इसके साथ साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड साथ साथ 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो है मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करेगा। इसी तरीके से अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देख लें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ अ रेडिश ब्राउन गैस विद पंजेंट स्मेल। इसका मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जब ये गैस रिलीज़ होती है तो ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, अगर इनहेल कर लिया जाए तो इसकी पंजेंट स्मेल यानी कि नाक में चुभने वाली स्मेल होगी। इट डिज़ोल्व रेडिली इन वाटर टू फॉर्म ब्लू एसिडिक सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि चूँकि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि जब ये वाटर में डालता है तो एसिडिक सोल्यूशन प्रिपेयर करता है, और ये जो है ब्लू एसिडिक सोल्यूशन, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो एसिडिक सोल्यूशन तो बनाएगा मगर उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम ये देख लेते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो रिएक्शंस जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वो क्या हैं। ऊपर ग्रीन में जो आपको 2 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं वो आपके पास ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के अंदर आए हुए हैं। सबसे पहले ये है ऑन कूलिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ कन्वर्टेड इनटू अ येलो लिक्विड, यानी कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जब उसको कूल किया जाता है, अगर वो हॉट फॉर्म में हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में के लिक्विड में चेंज हो जाता है, विच कैन बी फ्रोजन टू अ कलरलेस सॉलिड नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, यानी कि क्या होता है कि असल में ये जब कूल किया जाता है तो येलो कलर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मगर इसको अगर फ्रीज़ कर लिया जाए तो इसका जो यानी कि कलरलेस सॉलिड में जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में चेंज हो जाती है। इफ़ दिस सॉलिड इज़ हीटेड टू 140, यानी कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को 140 पे गर्म किया जाता है, मिक्सचर कंटेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड N2O4, यानी कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड above 140 डिग्री सेंटीग्रेड NO2 is converted into NO and NO2 molecule which are colorless. This decomposition is completed at 620, यानी कि इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है ये पेल कलर का था, जब आप इसको 140 पे गर्म करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जो सॉलिडिफाइड होता है, गैस में होता है। अब क्या किया जाता है कि जब इसको 620 कर देते हैं, यानी कि टेम्परेचर मोर देन 140 डिग्री है, तो अब जो है ये रेडिश ब्राउन कलर किसमें का जो होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में, विच इज़ अ कलरलेस, एंड इसके साथ साथ को जो गैस रिलीज़ करते हैं वो है ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस पोटाशियम कार्बन कंटिन्यू बर्निंग इन Na2 एज यील्ड CO2 इन एज ऑन डीकम्पोजिशन। देखिए गर्ल्स, इसमें क्या है कि आपके पास नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड के अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये गैसियस स्टेट में इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये अपने आप को नाइट्रिक ऑक्साइड में और किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑक्सीजन गैस में। या इसके अलावा
अगर आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं फॉस्फोरस के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड एंड 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब गर्ल्स इन्होंने क्या है कि क्या कहते हैं कि अगर कोई आपके पास जो है फॉस्फोरस हो, पोटाशियम हो या कार्बन हो तो NO2 जो है इनको बर्न करने में यानी कि जलने में मदद देगा और इटसेल्फ जो है या तो नाइट्रिक ऑक्साइड में या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास क्या बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था कि आप ये बताइए कि अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड। देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है मगर कंडीशन क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर किस में कन्वर्ट हो जाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड और HNO2 विच इज़ कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। इसके अलावा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन नाइट्रिक एसिड इज़ फाइनल प्रोडक्ट ओनली, यानी कि अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और वाटर में डिज़ोल्व करते हैं मगर एयर की प्रेजेंस है तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड में। और अगर आपके पास एयर की एब्सेंस है तो दो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट इसके बाद है मिक्सचर ऑफ नाइट्राइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन NO2 इज पास थ्रू स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अगर इसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड को पास करते हैं तो अपने आप को सोडियम नाइट्रेट में, पोटाशियम नाइट्राइट में एंड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ आल्सो स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन इट रिएक्ट्स विद डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्राइट एंड वाटर मॉलिक्यूल। जो फिफ्थ वाला पॉइंट है इसके अंदर क्या है कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट से रिलेटेड है और बोर्ड में जो है ये पोर्शन आया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का बोर्ड में आया हुआ है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज H2S to sulfur and ferrous sulfate, ferric sulfate and potassium iodide and iodine, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्ट करता है, जिसमें से क्या होगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा, सल्फ़र बनाएगा एंड नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट के अंदर लिटिल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालकर उसको स्लाइटली एसिडिक बनाया जाता है, देन इसके ऊपर से के अंदर जो है NO2 पास करते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिस सल्फेट में, वाटर में, एंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपके पास पोटाशियम आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो अपने आप को पोटाशियम नाइट्रेट में और किस में कन्वर्ट कर लेता है, आयोडीन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर ये हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरिक सल्फेट या पोटाशियम आयोडाइड के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो अपने आप को जो है किसमें जो सल्फ़र को ऑक्सीडाइज़ कर लेंगे। ठीक है, यानी कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग, मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मगर ये इसको हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज़ करके सल्फ़र में, अगले को फेरिस सल्फेट में एंड पोटाशियम नाइट्रेट या आपके पास जो है वो आयोडीन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। गर्ल्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मतलब आ जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि ECAT या MCAT के जब एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर इस तरह के फार्मूलाज आते रहते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि राइट डाउन, बोर्ड में आता है राइट डाउन द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन है। अब ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है देयर आर 2 इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। यानी कि याद इस तरह से आप लोगों ने करना है कि अगर आपके पास जो है सबसे पहले अगर आप देखें नाइट्रिक एसिड क्या होता है, यानी कि HN दोनों एक और NO3 का ही होगा तो नाइट्रिक एसिड। और अगर आपके पास इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो लर्न करने के लिए वो किस में होगा, वो नाइट्रस एसिड होगा। तो जो ऑक्सी एसिड यानी कि ऑक्सी तो ये है यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सी एसिड्स ऑफ जो नाइट्रोजन है वो ये है नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड होता है। कल जब आपने क्या करना है कि इसको बहुत ध्यान से इसको मतलब इन पूरे टॉपिक्स को करना है क्योंकि इन चैप्टर्स के लिए हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि हम इसको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करें क्योंकि लॉन्ग के लिए इक्वेशंस जो है वो बहुत लेंथी हो जाएंगी। तो ये वाले 2 जो आपके पास ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा जो नाइट्रोजन के जो हमने कंपाउंड्स पढ़े थे, यानी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड या जो प्रीवियस जितने भी हम फार्मूलाज हमने डिस्कस किए डिटेल में, वो तमाम आपने लर्न रखने हैं।